Pascal's law. Pascal's law states that if pressure is changed in liquid, अगर प्रेशर चेंज कर दिया जाए, if pressure is changed in liquid by some amount, then same pressure, then the same change in pressure occurs throughout the liquid. क्या कहता है ये? If pressure is changed in liquid by small amount, by some amount, sorry, small नहीं, by some amount, then same change in pressure occurs throughout the liquid. तो वो same change जो है throughout the liquid वो होती है. This is called without diminishing its effect. वो same change होती है without diminishing its magnitude. This is called Pascal's law. फिर से बता रहा हूं, Pascal's law states that if pressure is changed by some amount in liquid, then same change occurs everywhere in liquid without diminishing its effect. ठीक है? Same change occurs throughout the liquid without diminishing in magnitude. अच्छा, मैग्नीट्यूड में कोई डिमिनिश नहीं होता. तो अब इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो यहां पर ये लिक्विड था, यहां अगर प्रेशर हम देखें, प्रेशर एट बी कितना होगा? प्रेशर एट बी, प्रेशर एट बी इज पी नॉट, पी एटमॉस्फियर. ये क्या है? पी एटमॉस्फियर. ये मान लो h दूरी पे था, प्लस एच रो जी, रो इज रो ऑफ दिस लिक्विड इज रो. तो पी एटमॉस्फियर प्लस एच रो जी प्रेशर हुआ पीबी पे. अब हमने क्या किया कि प्रेशर चेंज कर दिया, मान लो बाय स्मॉल अमाउंट, बाय अप्लाइंग फोर्स एफ. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए है मान लो. तो अब प्रेशर एट बी क्या हो गया? प्रेशर एट बी इज पी एटमॉस्फियर प्लस फोर्स अपॉन एरिया प्लस एच रो जी. ये प्रेशर आ गया. प्रेशर एट बी क्या होगा? ये. तो अब ये एफ बाय ए तो हमने यहां चेंज किया था टॉप पे. टॉप पे हमने प्रेशर इज चेंज बाय सम अमाउंट, टॉप पे चेंज किया. कितना? एफ बाय ए से इंक्रीज किया है. मतलब कितने से चेंज किया? एफ बाय ए से चेंज किया टॉप पे. बट ये जो चेंज हमने टॉप पे किया था, दिस वी ऑब्जर्व, दिस ऑकर्स इन एवरी पॉइंट ऑन द लिक्विड. तो अब किसी भी पॉइंट पे अगर हम प्रेशर देखेंगे तो ये चेंज हमें मिलेगा. जैसे अब बी पॉइंट पे पहले जब नहीं लगाया था, ये चेंज नहीं किया था, तब तो प्रेशर ये था. लेकिन जब चेंज कर दिया तो पीबी क्या हो गया? ये ओल्ड मान लो, ये न्यू मान लो. तो पीबी न्यू क्या है? पीबी ओल्ड प्लस दिस चेंज, ये जो चेंज हुई एफ बाय ए की, एफ बाय ए. तो न्यू क्या हुआ कि जो ओल्ड था उसमें एफ बाय ए का चेंज मिल गया. जबकि एफ बाय ए प्रेशर तो हमने टॉप पे अप्लाई किया था, लेकिन बी पर भी या जैसे ही अप्लाई किया तो वो चेंज थ्रू आउट द लिक्विड होती है विदाउट डिमिनिशिंग इट्स इफेक्ट. यहां पर कितने से चेंज किया? एफ बाय ए से. और पी बी पे भी क्या मिला? एफ बाय ए. तो विदाउट डिमिनिशिंग इट्स मैग्नीट्यूड, इफेक्ट की बजाय क्या बोलना चाहिए? विदाउट डिमिनिशिंग इट्स मैग्नीट्यूड, सेम चेंज इन प्रेशर ऑकर्स थ्रू आउट द लिक्विड. ठीक है? किसी पॉइंट पे पास्कल लॉ स्टेट दैट इफ प्रेशर इज चेंज बाय सम अमाउंट इन ए लिक्विड, then same change occur throughout the liquid without diminishing its magnitude. तो ये बोला गया. अब इसकी एप्लीकेशन, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन हम क्या करते हैं? इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कैसे होती है, इसको कैसे यूज किया गया. ठीक है, इसकी एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ कैसे इस्तेमाल की, एक यूट्यूब की तरह बना लिया. ठीक है, ऐसे ले ली. अब इसमें क्या किया? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो ए था, इसका कितना है? 1000 ए. ठीक है, काफी ज्यादा है. इनिशियली लेवल ऑफ लिक्विड क्या होगा? सेम होगा. वाटर ही ले रखा है मान लो, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि प्रेशर क्या होता है? सेम होता है. यहां पर तो हाइट सेम आएगी. अच्छा, तो ये वाटर ले रखा है. ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका 1000 था. अब हमने क्या किया
कि यहां पर फोर्स F लगा दी 10 न्यूटन की, ठीक है, और ये 1 मीटर नीचे चला गया, ठीक, तो ये लिक्विड मैंने हटा दिया और ये 1 मीटर नीचे चला गया। तो ये यहां से कितना ऊपर जाएगा, वायु ऊपर जाएगा, 1 मीटर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी, बिकॉज दिस लिक्विड इज इनकॉम्प्रेसिबल, तो जितनी वॉल्यूम ये नीचे आई इतनी वॉल्यूम इसके ऊपर जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर अगर ये AX1 है तो ये क्या हो जाएगा 1000 A, X1 अगर नीचे गया है तो ये X2 नीचे ऊपर जाएगा, X1 X2, या Y लिखा है तो दिस इज Y, ठीक, X1 में ले लेते हैं, ये X2 ले लो, ये X2 ले लो, ठीक है, ये X1 अगर होगा तो ये X2 जाएगा, ऐसे लिखना पड़ेगा ना। तो वॉल्यूम इक्वल जाएगी। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दिस लिक्विड इज इनकॉम्प्रेसिबल, तो इसलिए जितनी वॉल्यूम नीचे आई उतनी ऊपर गई। वॉल्यूम के बारे में भी बात करेंगे। पहले ये फोर्स 10 न्यूटन लगाई मान लो, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये था, तो चेंज इन प्रेशर कितना हुआ, डेल्टा P। जो पहले था यहां पर प्रेशर वो क्या था, P एटमॉस्फेयर था, क्या था, P एटमॉस्फेयर, P एटमॉस्फेयर, ठीक। उसके बाद ये वाला फोर्स लगा के हमने चेंज इन प्रेशर कितना कर दिया, प्रेशर में चेंज कितना हो गया, जितना ये फोर्स की वजह से प्रेशर आया, मतलब 10 अपॉन एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन, तो दिस इज चेंज इन प्रेशर। अब पास्कल्स लॉ ये बोलता है कि ये जो चेंज इन प्रेशर किसी भी पॉइंट पर है लिक्विड में, तो इट्स अफेक्ट इज ऑब्जर्व एवरीवेयर ऑन द लिक्विड। तो यहां पर भी ये चेंज इन प्रेशर कितना होगा, डेल्टा P। यहां भी प्रेशर में कितना चेंज आएगा, डेल्टा P का, और डेल्टा P कितना है 10/A। तो यहां पर कितनी फोर्स लगेगी, फोर्स अगर हम देखें तो कितनी लगेगी, यहां पर फोर्स ऑन अदर साइड इज इक्वल टू डेल्टा P इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वो कितना है 1000 A, तो ये हो गया 10/A इंटू 1000 A, A से A कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 10,000 न्यूटन। फोर्स ऑन अदर साइड कितनी लगी यहां पर, F। अगर ये F1 लगाई है यहां, तो यहां पर F2 कितनी लगी, 10,000 न्यूटन आ रहा है, 10,000 न्यूटन, तो ये तो बहुत ज्यादा होगी। तो यही एडवांटेज है इसकी कि F2 कितनी एक्सर्टेड ऑन अदर साइड कितनी लगी है, 10,000 न्यूटन लगी, जबकि इस साइड कितनी लगी थी, सिर्फ 10 न्यूटन। अच्छा, तो इससे क्या एडवांटेज मिली कि बाय अप्लाइंग सच अ स्मॉल फोर्स वी आर गेटिंग ह्यूज फोर्स ऑन दिस अदर साइड। तो इसको हमने कैसे यूज किया, यहां पर हमने कार या ट्रक कुछ इस तरह का रख लिया, ठीक, तो ये इसको लिफ्ट कर देगा। अगर कार होगी यहां पे या जो कोई बड़े व्हीकल होंगे तो उसको लिफ्ट करवा सकते हैं छोटी सी फोर्स लगा के। दिस लिफ्ट बाय दिस मेथड इज कॉल्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है, तो इस मेथड से जो लिफ्ट किया गया दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट। इस प्रोसेस से लिफ्ट करने को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट। दिस प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग हैवी व्हीकल्स इज कॉल्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट मेथड। अच्छा, हाइड्रोलिक ब्रेक भी होते हैं हमारे पास। इस हाइड्रोलिक लिफ्ट से क्या समझे हम कि थोड़ी फोर्स लगाई और बहुत ज्यादा फोर्स मिल गई दूसरी साइड पे, तो हाइड्रोलिक जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है, इसी तरह हाइड्रोलिक ब्रेक भी होते हैं। जैसे हम फोर्स कार वगैरह में जो ब्रेक लगाते हैं वो स्मॉल फोर्स हम ब्रेक पे लगाते हैं, बट टायर्स पे व्हील्स पे जो है ज्यादा फोर्स लगती है तो वो भी हाइड्रोलिक, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। उसमें भी क्या कॉन्सेप्ट है कि स्मॉल फोर्स लगाई लेकिन व्हील्स पे ज्यादा लगी। तो लेकिन अभी कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, हाइड्रोलिक लिफ्ट पे हम रहेंगे। तो इसमें क्या था कि अब वॉल्यूम पे भी देख लो कि ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम के इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, फॉर्मूलाज अगर हम देखें तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कम्स डाउन, सेम वॉल्यूम विल गो अबाउट, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम नीचे कितनी आई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू x1, A1 x1 इक्वल टू A2 x2 हो जाएगा। अगर अपने केस में देखें तो एरिया A है, x1 1 मीटर है, ठीक है, एरिया 2 कितना है 1000 A, और x2 कितना हो जाएगा
ये निकाल लेंगे, ए से ए कैंसिल, तो x2 कितना आया 1/1000 मीटर। इसका मतलब इसका मतलब 1 मिलीमीटर। तो अब इसमें क्या था कि हमने 1 मीटर नीचे ले गए तो ये सिर्फ 1 मिलीमीटर ऊपर गया, तो ये ज्यादा कम है, बट हैवी व्हीकल्स को एक बार उठा तो पाए हम, ये एडवांटेज है। तो ये कितना ऊपर गया 1 मिलीमीटर। y is less, but at least we are able to lift such heavy vehicles for tire changing etc. वगैरह हम कर सकते हैं। तो अगर वर्क डन देखें हम, 10 न्यूटन ने कितना किया, वर्क डन बाय दिस 10 न्यूटन फोर्सेस, 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट 1 है, तो ये आ गया 10 जूल्स। तो वर्क डन बाय 10,000 न्यूटन फोर्सेस ऑन अदर साइड कितना वर्क होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10,000 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 1 मिलीमीटर की, मतलब 1/1000 मीटर की, दैट इज इक्वल टू 10 जूल। तो वर्क डन भी यहां जो वर्क हुआ वही वहां पर वर्क हुआ, तो वॉल्यूम भी जो नीचे गई वही वॉल्यूम ऊपर गई। तो हम अगर हम फॉर्मुलेस की बात करें तो 3 फॉर्मूले हमारे पास है। एक तो वॉल्यूम जितनी लिक्विड की नीचे एक साइड पे गई उतनी वॉल्यूम ऊपर जाएगी, तो A1x1 इज A2x2। दूसरा फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बाय फोर्स ऑन वन साइड इज सेम वर्क डन ऑन द अदर साइड, तो ये हम बोल सकते हैं F1x1 इज इक्वल टू F2x2 रहेगा। ठीक, वर्क डन विल बी F1x2, ये चीज रहेगी। दूसरी चीज क्या है कि ये जो F है दिस इज इक्वल टू डेल्टा P दोनों तरफ सेम जाएगा, डेल्टा P इंटू A1x1, और F2 क्या बोल सकते हैं डेल्टा P, ये तो मैंने यही वाला फॉर्मूला लिखा है प्रेशर, चेंज इन प्रेशर की टर्म्स में, तो डेल्टा P A2 इंटू x2, ये और ये अलग फॉर्मूला नहीं है, एक ही है, ये चेंज इन प्रेशर की फॉर्म में लिख दिया हमने। एक फॉर्मूला ये, एक वर्क का, एक वॉल्यूम का, और एक फोर्स का क्या बनेगा प्रेशर का, चेंज इन प्रेशर, डेल्टा P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, मतलब F1 अपॉन, तीसरा फॉर्मूला ये है चेंज इन प्रेशर का, F1 अपॉन A1 इज F2 अपॉन A2, और यहीं से अगर हम देखें F2 किसके इक्वल है डेल्टा P A2 के, और F1 किसके इक्वल है डेल्टा P A1 के, ये चीज है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, ये कुछ फॉर्मुलेज इसमें यूज कर सकते हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन बन सकता है पास्कल्स लॉ में। और बेसिकली तो हम समझ गए पास्कल लॉ क्या है कि प्रेशर अगर चेंज किया गया है किसी पॉइंट पे लिक्विड पे, तो वो थ्रू आउट द लिक्विड विदाउट चेंजिंग डिमिनिशिंग इट्स मैग्नीट्यूड हमें फील होगा। अच्छा, लेकिन ऐसा भी नहीं है, इज वैलिड फॉर पास्कल, जो पास्कल लॉ है इज वैलिड फॉर आइडियल फ्लूइड्स। आइडियल फ्लूइड्स के लिए वैलिड है ये। आइडियल फ्लूइड से क्या समझेंगे, अगर इसकी आइडियलिटी लूज हो सकती है, मतलब ये आइडियल फ्लूइड नहीं रहेगा बिकॉज कॉम्प्रेसिबिलिटी लूज कर सकता है। अगर मान लो हम इसको ले लें 1 स्क्वायर सेंटीमीटर और इसको ले लें 1000 स्क्वायर मीटर, ठीक है, अगर इतना कम एरिया लेंगे और ये वाला इतना ज्यादा लेंगे, सच ए ह्यूज डिफरेंस, तो वाटर क्या करता है अपनी कॉम्प्रेसिबिलिटी लूज कर जाता है, और फिर मैथमेटिकल वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हमें। कौन से मैथमेटिकल, कि भाई ये F1 थोड़ा सा लगाए और F2 इतना ज्यादा मिल जाए, तो ये मैथमेटिकल रिजल्ट्स हमें डिजायर्ड में जो मिलने चाहिए थे वो मैथमेटिकल रिजल्ट्स नहीं मिलते, बिकॉज वाटर लूजेस इट्स कंप्रेसिबिलिटी। ऑल्सो विस्कोसिटी इन वाटर जो है वो भी हमने कंसिडर नहीं की, वो भी पिक्चर में आ जाएगी। ठीक है, तो ये आइडियल लिक्विड्स पे ही चलता है, आइडियल फ्लूइड्स पे ही चलेगा। पास्कल्स लॉ इज वैलिड फॉर आइडियल फ्लूइड्स। देयर इज लिमिट है अप टू विच फ्लूइड कैन रिमेन आइडियल। तो फ्लूइड आइडियल एक लिमिट तक रह सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर अगर हम ले लें इसको और यहां ले लें 1000 स्क्वायर मीटर, तो वो आइडियल नहीं रहता फिर। ठीक है, विच फ्लूइड कैन रिमेन आइडियल, तो आइडियल रहेगा तभी ये मैथमेटिकल रिजल्ट्स हम ऑब्जर्व करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट पास्कल्स लॉ। नेक्स्ट विल डू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझेंगे।